माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, विधान परिषद में उपनेता माननीय ललन सराफ जी, विधान परिषद के मुख्य सचेतक संजय गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी और मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर नवीन अर्जा जी और आप उपस्थित सभी मीडिया के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया छायाकार साथीगण, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और जिस महत्वपूर्ण विषय पर आज वार्ता होनी है, जो उस पर साझा करने के लिए, आपसे संवाद करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। 1, 2, 3 करके भी गिनती गिना दी कि पहली चीज उन्होंने जो कही कि किसी भी आतंकवादी गतिविधि को युद्ध की श्रेणी में माना जाएगा। जैसे कोई देश हमको युद्ध के लिए ललकार रहा है, उन्होंने स्पष्ट कहा है ये न्यू नॉर्मल नीति है, नई सामान्य नीति है। उसी तरीके से उन्होंने कहा है कि कोई आतंकवादी हो या दूसरे देश में बैठे उसके आका हो या इन संगठनों के, आतंकवादी संगठनों को वो पूरे उनके संरक्षक हो, कोई स्टेट प्लेयर हो या नॉन स्टेट प्लेयर हो, जो लोग भी इन आतंकवादी संगठनों से जुड़े होंगे वो सब एक श्रेणी के माने जाएंगे। मतलब आतंकवादी हो या उनके आका हो या आका को संरक्षण देने वाली सरकार हो, सभी की श्रेणी एक होगी, क्योंकि सभी इस घृणित और विभत्स काम में सामान्य निर्दोष लोगों की हत्या में लगे रहते हैं। ये दूसरी बात उन्होंने स्पष्ट कही है। तीसरी बात उन्होंने स्पष्ट कही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ स्थगित हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि यह सिर्फ स्थगित हुआ है, यानी बंद नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ, ये स्पष्ट है। और इसी तरीके से उन्होंने कहा है, आतंकवाद के बारे में हमने बता ही दिया है, और कश्मीर के बारे में भी उन्होंने न्यू नॉर्मल नीति स्पष्ट बता दी है कि आगे कश्मीर के बारे में कोई भी बात होगी तो वो सिर्फ कश्मीर के उस हिस्से के बारे में बात होगी जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा करके रखा है। कश्मीर पर वार्ता का मतलब होगा जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वह जो भूखंड है, कश्मीर का हिस्सा है, भारत सरकार सिर्फ उसी के भविष्य के बारे में बात करेगी। यानी पूरे जम्मू कश्मीर या पूरे कश्मीर या जो कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा है, वो अब अध्याय बंद हो चुका है, अब हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे। तो ये सब बातें एक तरह से भारत की गृह नीति कहिए, विदेश नीति कहिए, या कश्मीर और आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में न्यू नॉर्मल नीति या प्रिंसिपल कहिए, नए भारत का नया सिद्धांत, नई नीति को कल प्रधानमंत्री ने बड़ी स्पष्टता से परिभाषित किया है। और इसके लिए आज पूरा देश उनको धन्यवाद देता है और हम लोग उनके इस नीति का, हमारी पार्टी स्वागत करती है। इसलिए ये पूरे दुनिया को उन्होंने संदेश दिया है। और दूसरी बात भी उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कह दी है कि कोई खामखा इस बीच में हस्तक्षेप करके कोई हम लोगों के बीच मीडिएटर की भूमिका या किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत ने कभी न स्वीकार की है, न मानती है। उन्होंने, आपने सुना होगा, उन्होंने शुरुआत ही इसी से की और जोर देकर की कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात की
और बताया कि हम लोग यह जो मिलिट्री टेंशन है उसको डीएस्केलेट करना चाहते हैं, यानी इसको युद्ध विराम के रूप में हम लोग रोकना चाहते हैं। और ये सीधी बातचीत थी, बिना किसी मध्यस्थता के थी। और ये भारत की शुरू से घोषित नीति रही है कि हम पाकिस्तान से जो बात करेंगे, चाहे बीच में कश्मीर हो या आपसी कोई द्विपक्षीय मुद्दा हो, तो हम लोग किसी तीसरे पार्टी की मध्यस्थता इसमें नहीं हम लोग स्वीकार करते हैं। और सीधे बात हुई है, इस बार भी सीधे बात हुई है। और जब उनका प्रस्ताव आया तो भारत तो हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है। भारत को नीति रही है अमन चैन शांति की, पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जो है, ये भारत के विदेश नीति का घोषित आयाम है। इसलिए ये भी पूरे दुनिया को स्पष्ट उन्होंने किया है कि कोई देश अनावश्यक इसमें मध्यस्थ बनने की या किसी के ऊपर धौंस जमा के किसी को किसी तरफ ले जाने की, इससे भारत कभी इसको स्वीकार नहीं करेगा भविष्य में। ये उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है। इसलिए आज हम लोग पार्टी के तरफ से जो प्रधानमंत्री ने कल न्यू नॉर्मल नीति की घोषणा की है, जो सिद्धांत उन्होंने बनाया है आतंकवाद और कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में, उसके सिलसिले में, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। और बिहार के लोगों के तरफ से भी हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि यह देश के स्वाभिमान को ऊंचा उठाने वाला है, भारतीय जनता के भावनाओं के अनुरूप है और नए भारत में जो लोगों की आकांक्षा बढ़ी है, यह उसका प्रतीक है। सर, अपोजिशन के सवाल लगातार कहा जा रहा है सर कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाना चाहिए और जो देश की सेना ने जो बढ़िया काम किया है उसके लिए वहां जाकर के धन्यवाद देना चाहिए। कहाँ जाकर धन्यवाद देना? पार्लियामेंट में जाकर धन्यवाद, वहाँ धन्यवाद क्या, धन्यवाद देने की जगह है। और अब पार्लियामेंट सेशन नहीं होगा क्या? ये ऐसी घटना घटी है और भारत ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है भारत को छेड़ने वाले लोगों को, इसके लिए तो धन्यवाद देने के अवसर भरे पड़े हैं। और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना है तो कुछ ही दिन में बिहार का चुनाव आ रहा है, उनके नेतृत्व के साथ लग जाए, इससे बड़ा धन्यवाद का तरीका क्या होगा? सर, कांग्रेस ने एक पोस्ट किया है जिसमें आतंकवादियों, बिहार कांग्रेस ने किया है, आतंकवादियों को फोटो को पोस्ट किया और लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है। कांग्रेस ने आतंकवादियों के पोस्टर फोटो है उसको पोस्ट किया है और लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है। तो प्रधानमंत्री भी कह रहे कि अभी स्थगित हुआ है, आपको उसमें क्या दिख रहा है? आतंकवादियों मैंने देख क्या रहा है? आतंकवादियों के पोस्टर शेयर कर रहा है, आतंकवादियों के पोस्टर शेयर कर रहा है कांग्रेस। तो आतंकवादियों की सूचना दे सरकार, तुरंत कार्रवाई हो करेगी। हाँ बिल्कुल। आप तो देख चुके हैं कि चाहे कितनों छद्म वेश में हो, चाहे कितनों तरीके कोई बुद्धि लगा के वो आतंकवादी घटना करे, अभी तो आपको हमने बताया ये तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ये न्यू नॉर्मल पॉलिसी होगी कि एक आतंकवादी घटना होगी और भारत मानेगा कि किसी ने युद्ध की शुरुआत कर दी। यही तो बता रहे थे। सर, भारत एक सवाल है सर, भारत जब लीड कर रहा था युद्ध में, भारत जब पाकिस्तान पे लीड में था तो अचानक से सीज फायर करना और मतलब अचानक से आप अभी इतनी बात सुने तो उसमें आपको अचानक कहाँ लग रहा है? हमने आपको अभी बताया ना, पाकिस्तान, भारत, और सुन लीजिए यह भी बड़ा स्पष्ट है कि जिस तरह की घटना हुई और ऑपरेशन सिंदूर का जो भी मकसद लक्ष्य निर्धारित किया गया था शुरू करने से पहले, वो सब हासिल करने के बाद ही पाकिस्तान के प्रस्ताव को भारत ने स्वीकार किया। हमारा क्वेश्चन ये था जब हमारे पास ऑपरेशन पे अभी विराम लगा है, उसको लेकर के अमेरिका की तरफ से श्रेय लेने का काम किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से श्रेय लेने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है
कि कोई श्रेय लेने की भले कोई कोशिश करे, लेकिन यह युद्ध विराम हुआ है जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, और दूसरा भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर के मकसद के आयाम को परिभाषित करके शुरू किया था वो पूरा हासिल हो चुका, तब युद्ध विराम हुआ है। सर बिहार राहुल गांधी 15 बिहार में चुनाव है, राहुल गांधी प्रभाव बिहार चुनाव पे पड़ेगा या बिहार का चुनाव जो बिहार के अब ये राष्ट्रीय संकट की घड़ी जो पैदा की गई और उसमें भारतीय सेना ने जो साहसिक कार्य किया है और उसकी सच पूछते हैं तो प्रधानमंत्री ने भी कहा है, उस समय सभी दलों ने समर्थन दिया था। तो इसमें चुनाव क्या, चुनाव सीधे जो देश में प्रधानमंत्री का सफल और साहसी नेतृत्व है, और यहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बही है और बिहार के हर वर्ग का लोग, समाज के हर तबके के लोग आह्लादित हैं, चुनाव उसी पर। सर राहुल गांधी आ रहे हैं 15 मई को और शिक्षा न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, सर क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे, वो आ रहे हैं, शुरुआत करेंगे, उतने कहें।